बारे में देखा था, ठीक है। हम देख रहे हैं शूट सिस्टम ऑफ प्लांट, शूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स। शूट सिस्टम इंक्लूड्स आर स्टेम्स, ब्रांचेस, फ्लावर, लीव्स, fruits, seed, etc. Okay. Our two duns, stem duns, and then after leaf duns. Leaves half long. What? के बारे में थोड़ा बाकी का सर तो आपने बोला था कि आगे देंगे। वेनेशन ही बाकी था ना, उसका वेनेशन हो गया ना, उसका वेनेशन हाँ, लास्ट ये में कर वेनेशन हो गया। So today's sessions continuously teach about flower morphology of flowering plants. So today our topic is flower. Flower inflorescence. First is inflorescence. Okay. Now what is mean by influence? Influence क्या है? फ्लावर्स हम देख रहे हैं। फ्लावर स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले फ्लावर्स क्या है, ओके ये देखिए। द फर्स्ट इज इन्फ्लोरेंस। इन्फ्लोरेंस मीन्स फ्लावर। The flower are arranged in some definite manners on the plants in its species to flowering plants. जो flowering plants की जो species है, जो अरेंजमेंट की गई है, उसे हम इन्फ्लोरेंस कहते हैं। किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स। किसकी? फ्लावरिंग। देन आफ्टर इन्फ्लोरेंस में हम क्या करते हैं? The mode of arrangement of flowers on the specialized branch on the top of the plant which bears flower is called inflorescence. यानी कि जो प्लांट है, प्लांट के जो टॉप लेवल में, ओके, जो फ्लावर आता है, क्या आता है? फ्लावर। टॉप लेवल में जो फ्लावर आता है उसे हम इन्फ्लोरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेंस। स्टार्ट ऑफ द इन्फ्लोरेंस को हम पेंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडल। सॉलिटरी फ्लावर्स। अब ये जो इन्फ्लोरेंस है, ये इन्फ्लोरेंस डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? जो इन्फ्लोरेंस है, ये इन्फ्लोरेंस फ्लावर जो है वो कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं? टू टाइप्स। फर्स्ट इज सॉलिटरी फ्लावर। फर्स्ट इज सॉलिटरी फ्लावर्स। सेकेंड इज रेसिमोस इन्फ्लोरेंस। सेकेंड इज रेसिमोस इन्फ्लोरेंस। नाउ सॉलिटरी फ्लावर्स व्हिच आर नॉट ग्रुप्ड सिंगली, यानी कि जो सॉलिटरी जो फ्लावर रहते हैं ये सिंगल रहते हैं। कैसे रहते हैं? सिंगल, ग्रुप में नहीं रहते। इन्फ्लोरेंस में हम क्या देख रहे हैं कि जो फ्लावर्स है उसकी अरेंजमेंट कैसी की गई है, ठीक है, तो ग्रुप में है या सिंगल है, ओके। ये सब हम काय में देखते हैं? इन्फ्लोरेंस में देखते हैं। काय में देखते हैं? इन्फ्लोरेंस में। तो जो इन्फ्लोरेंस है यह टू टाइप्स के रहते हैं। पहला है सॉलिटरी फ्लावर्स। पहला कौन सा है? सॉलिटरी फ्लावर्स। सॉलिटरी फ्लावर्स में क्या ऐसे फ्लावर्स आते हैं जो ग्रुप में नहीं रहते, जो सिंगल रहते हैं। कैसे रहते हैं? सिंगल, यूनिक, ओके। वो वैसे फ्लावर काय में आते हैं? सॉलिटरी फ्लावर्स में। काय में? सॉलिटरी फ्लावर्स, ओके। नाउ सॉलिटरी फ्लावर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अगेन सॉलिटरी फ्लावर्स कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं? टू टाइप। सॉलिटरी टर्मिनल, सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी फ्लावर्स कितने टाइप में ग्रुप कितने में डिवाइड किए गए हैं? दो में। एक सॉलिटरी टर्मिनल
और दूसरा सॉलिटरी एक्जिलरी। ओके, नाउ सॉलिटरी टर्मिनल क्या है? सिंगल टर्मिनल फ्लावर्स डेवलप्स। जो सॉलिटरी टर्मिनल है उसमें सिंगल फ्लावर, टर्मिनल मीन्स टॉप पॉइंट, टिप पॉइंट। ओके, टर्मिनल में क्या करता है? वो डेवलप करता है। सॉलिटरी टर्मिनल में जहां पर सिंगल फ्लावर क्या करता है? डेवलप करता है, मीन्स आता है इन टिप ऑफ मेन स्टेम या फिर ब्रांचेस। जो स्टेम है, जो ब्रांचेस है, स्टेम या फिर ब्रांचेस, उसके टिप पॉइंट में सॉलिटरी फ्लावर्स सिंगल आते हैं। वैसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? सॉलिटरी फ्लावर्स कहते हैं। जो सिंगल आ रहे हैं, क्या रहे हैं? सिंगल आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपी फ्लावर, पॉपी, पॉपी, POPPY, पॉपी। सेकेंड है सॉलिटरी एक्जिलरी। अब यहाँ पर आप लोगों को आया होगा एक्जिलरी मीन्स एक्जिल्स में आ रहा होगा, काय में आ रहा होगा? एक्जिल्स। और सभी को पता है, इससे मैंने 2 सेशन में आप लोगों को एक्जिल के बारे में बताया है। तो सेकेंड जो टाइप्स है इन्फ्लोरेसेंस का वो है, सॉलिटरी फ्लावर्स का, वो है कौन सा है? सॉलिटरी एक्जिलर। फ्लावर्स एक्ट सिंगली इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। अब ये कैसे आते हैं? लीफ के एक्सिल में सिंगल आते हैं। ये कैसे आते हैं? सिंगल। कहाँ आते हैं? लीफ के एक्सिल में। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, हिबिस्कस देखा है ना आप लोगों ने? रोजा सेंसिस, चाइना रोज, घंटी का फूल, सिंगल ही आते हैं ना वो, या ग्रुप में आते हैं? और आप लोगों ने देखा होगा पत्तियों से निकलते हो, है ना? यस सर। तो ये कौन सा आ गया? सॉलिटरी एक्जिलरी फ्लावर्स है। कौन सा है? सॉलिटरी एक्जिलरी फ्लावर्स। अंडरस्टैंड? यस। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, हिबिस्कस रोजासिंसेस, इसका साइंटिफिक नेम, जेनेरिक नेम, स्पेसीज रहेगा, ठीक है? रोजा, सॉरी, हिबिस्कस रोजा है सेंसिस। अंडरस्टैंड? है किसका साइंटिफिक नेम है? चाइना रोज, चाइना रोज, जिसको घंटी का फूल बोलते हैं, है ना? आते हैं ना, सभी ने देखे होंगे। जिसने नहीं देखे होंगे अच्छा हो गया नहीं देखे आप लोग। हाँ, जिसने नहीं देखे अच्छा हो गया नहीं देखे, जाने दो, भविष्य फ्यूचर में देख लेना, ठीक है? ओके, ऑनलाइन बॉयज गर्ल्स लिसन कर रहे हो, पा रहे हो ना मुझे क्लियरली? अंडरस्टैंडिंग हो रहा है आप लोगों को? अक्षिता बारवे, ओके, जीत पटोलकर, कैलाश जावरकर, ओके ओके। सो हम फ्लावर देख रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखें? इन्फ्लोरेंस देख रहे हैं। इन्फ्लोरेंस मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन द टर्मिनल पॉइंट, ओके? उसमें हमने देखे उसके टाइप्स, सॉलिटरी फ्लावर्स, डिजोनस इन्फ्लोरेंस जो है। सॉलिटरी फ्लावर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सॉलिटरी टर्मिनल, सॉलिटरी एक्जिलरी। सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर्स कैसे आते हैं? जो टिप में आते हैं, है ना? इट इज डेवलप्ड बाय टिप पॉइंट एंड सिंगल, ओके? सॉलिटरी एक्जिलरी, ये एक्जिल में डेवलप होते हैं, ये भी सिंगल आते हैं, ओके? फॉर एग्जांपल सॉलिटरी टर्मिनल का एग्जांपल क्या है? पॉपी। सेकेंड सॉलिटरी एक्जिलरी का एग्जांपल क्या है? चाइना रोज, ओके? देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं रेजोनस इन्फ्लोरेंस। आगे बढ़ते हैं, क्या देखेंगे हम? रेजोनस इन्फ्लोरेंस।
Rhizomes inflorescence oldest at the base and youngest at apex. Rhizomes inflorescence means बेस में कैसा रहता है? ओल्डेस्ट. कैसा रहता है? ओल्डेस्ट मीन्स पुराना. लेकिन उसका जो अपेक्स रहता है, अपेक्स में मीन्स टॉप में, वो कैसे रहता है? यंगेस्ट रहता है. कैसे रहता है? ठीक है. ये रेजामस फ्लोरेंस है. ये कैसे इन्फ्लोरेंस है? ये ओके. रेजोनेंस फ्लोरेंस. अब आगे बढ़ते हैं. क्या देख रहे हैं? रेजोनेंस फ्लोरेंस. रेजोनेंस फ्लोरेंस मींस ओल्डेस्ट एट द बेस. बेस में क्या रहता है? वो ओल्डेस्ट रहता है. बेस मींस जहां से वो निकल रहा है. ठीक है. यस. और अपेक्स में कैसा रहता है? वो यंगेस्ट. कैसे रहता है? यंगेस्ट. दिस इज रेजोमोस इन्फ्लोरेंस. टाइप्स इसके क्या है? नाउ टाइप्स ऑफ रेजोमस फ्लोरेंस. सिंपल रेजोमस फ्लोरेंस. इन्फ्लोरेंस. ठीक है. इन्फ्लोरेसेंस. पहला टाइप्स इसका क्या है? सिंपल. क्या है? सिंपल. नाउ सिंपल रेजोमस फ्लोरेंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स? 3. First is typical rhizomes, corym rhizomes, and third corymous rhizomes. Typical. Corymous. Huh? Corymous. 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 सेकंड कैसे? Huh? Second corym. ठीक है. फर्स्ट देखेंगे हम अब टिपिकल rhizomes. क्या देखेंगे? Typical. Unbranched, elongated. ये कैसे रहते हैं? अनब्रांचेड रहते हैं. कैसे रहते हैं? अनब्रांचेड. elongated. elongated means लंबे रहते हैं. अनब्रांचेड means जिसकी ब्रांच नहीं रहती हो, सिंगल रहते हैं. ठीक है. Yes. पेडंकल बीरिंग पेडिसिलिएट. अब जो पेडंकल रहते हैं, ये आपको दिखा ना नीचे? Yes. Typical. That पेडिसिलिएट और स्टार फ्लावर एक्रूपेटली. इसके जो फ्लावर्स रहते हैं स्टार सिलिकुलर एक्रूपेटली रहते हैं, उनमें प्रॉपर्ली नहीं रहते. Yes. अक्रॉस द लाइन खेलते हो. कैसे रहते हैं? क्रॉस द लाइन. फॉर एग्जांपल राफानस. फॉर एग्जांपल राफानस. ये हो गया टिपिकल रिजोमेंस. टिपिकल रिजोमेंस में कैसे रहते हैं? अनब्रांचेड फ्लावर, इलॉन्गेटेड रहते हैं. Yes. ओके. तो पेडिसिल जो रहता है वो पेडिसिलेट या फिर उसको स्टाल कहते हैं. दिस इज ओके. एक्रोपेटली रहता है. एक्रोपेटली मींस अक्रॉस. अक्रॉस. ठीक है. इधर से उधर जाके, उधर से इधर आके, ऐसे. ठीक है ना? सेकेंड टाइप्स है रेजोनेंस फ्लोरेंस की, जो हम उसमें फर्स्ट देख रहे हैं सिंपल रेजोनेंस फ्लोरेंस देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? सिंपल रेजोनेंस फ्लोरेंस. उसमें सेकेंड जो है कॉरिम. सेकेंड क्या है? कॉरिम. ऑल द एक्रूपेटली अरेंज्ड फ्लावर. इसके जो फ्लावर्स रहते हैं ये कैसे एक्रूपेटली रहते हैं, यानी कि इसके जो पेटल्स रहते हैं वो अक्रॉस रहते हैं. कैसे रहते हैं? अक्रॉस. पेटल्स में दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? ठीक है. वो कैसे रहते हैं? अक्रॉस. Come lie to the same level due to slight shortening the peduncle and slight elongation of pedicels of lower flower. यानी कि जो छोटे फ्लावर रहते हैं उसके जो पेडिसिल जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? इलॉन्गेटेड रहते हैं. कैसे रहते हैं? इलॉन्गेटेड. और जो उसकी जो स्लाइड रहती है कैसे रहती है? स्लाइड मींस जो फ्लैटन जो उसका एरिया है उस फ्लावर का, वो कैसे रहता है? शॉर्ट रहता है. कैसे रहता है? शॉर्ट. लेकिन उसका जो पेडिसिल है वो कैसे रहता है? लॉन्ग. किसी किसी फ्लावर्स में आप लोग देखते हैं ना, ये उसकी जो स्टार्क रहती है बड़ी की बड़ी लंबी रहती है,
है ना, ओके, लेकिन ऊपर फ्लावर छोटा सा देखा है ना, हाँ देख। फॉर एग्जाम्पल इब्रिस फ्लावर, विच फ्लावर, इब्रिस फ्लावर, सिर्फ नाम ही सुनो, अपने इधर नहीं मिलते हो। सर दो फ्लावर है अभी। उसके टाइप का एक कौन कौन सा? पौधा है, एक वो पीला फल वाला। रोजेस चलो आगे। रेजोनेंस है सर, रेजोनेंस क्या रेजोनेंस? फ्लावर रेजोनेंस फ्लावर है, कौन सा? झाड़ में। कोरियन फ्लावर भी है। ओके चलो जाने दो, आगे देखते हैं, ठीक है। कॉरिम्बोस, ठीक है, क्या हुआ भैया? सर पेन नहीं चला ये लो न्यू नोट सही बात नहीं है, है। ठीक है। Corim resembles like a corim near the growing plant. The rhizomes lower down through the pedicel of the lower flower are legumes. यानी कि ये जो है कॉरिम्बोस जो रिजम्स फ्लावर जो है वो कहाँ पर डेवलप होते हैं? कॉरिम के पास डेवलप होते हैं। कहाँ पर? लोअर के साइड उनके क्या रहते हैं? पेडिसेल रहते हैं, वहां से वो ग्रो होते हैं बाहर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैरासिका कॉम्पोस्टरिस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं देखेंगे कंपाउंड रिजोनेंस इन्फ्लोरेंस। अभी हमने कौन देखा? सिंपल बैरासिका कंपोस्टरी से क्या आता है? बैरासिका कंपोस्टरी वो नाम है, वो फ्लावर का एग्जांपल है, फ्लावर का नाम। ठीक है। हमने अभी देखा सिंपल रिजोनेंस फ्लोरेंस, अब देखेंगे कंपाउंड। अब देखेंगे इसमें आप लोगों को समझ में आता है कि सिंपल में सीधे साधे है ना, कंपाउंड में थोड़ा किचकट जिसे बोलते हैं मराठी में, यानी जिसको हम थोड़ा क्या बोलेंगे, त्रास देने वाले, कठिन है ना, जैसे कि राज जैसे एक कंपाउंड हो गया, क्या हो गया? कंपाउंड है वो, है ना। तो ये ऐसे जो रहते हैं, कोई सीधे साधे रहते हैं तो कोई कैसे रहते हैं? कंपाउंड। हाँ, कंपाउंड रिजोनेंस इन्फ्लोरेंस, कंपाउंड रिजोनेंस आर born appropriately in the regions। ये कैसे, ये जो बॉन्ड कैसे होते हैं? एप्रोप्रिएटली रहते हैं। कैसे रहते हैं? एप्रोप्रिएटली, ठीक है। कॉरिम्स ऑफ इसका सेकंड जो है कॉरिम्स ऑफ कॉरिम्स एंड एक्सिस बेरिंग नंबर ऑफ कॉरिम्स ऑफ कॉरिम्बोस फैशन। इसकी जो एक्सिस रहती है, यानी कि जहाँ से वो फूल निकल रहा है, वो जो फूल का पेडिसेल है वो कैसे रहते हैं? बहुत सारे रहते हैं। कैसे रहते हैं? उसमें बहुत सारे कॉरिम्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद है अम्बल ऑफ अम्बल्स, मेनी अम्बल्स डेवलप्स। इसमें बहुत सारे अम्बल्स में जो उसके छोटे छोटे नीचे जो कोई भी फ्लावर देखना आप लोगों ने, ऐसे छोटी छोटी पेडिसेल पत्तियां निकलती रहती है जिसे हम शेप वो कहते हैं, है ना। तो वैसे नंबर ऑफ रहते हैं, नंबर ऑफ मीन्स बहुत सारे, सिंगल नहीं रहते। कि आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी में 4 रहते हैं, किसी किसी में 3 रहते हैं, किसी किसी में 5 रहते हैं, किसी किसी में 6 रहते हैं, रहते हैं ना। यस। तो उस समान उसमें नंबर ऑफ रहते हैं। कैसे रहते हैं? नंबर ऑफ कंपाउंड। ओके, अब उसके बाद साइमोस इन्फ्लोरेंस जो है डेफिनाइट शेप में आता है। इनकी जो शेप रहती है वो कैसे रहती है? डेफिनाइट रहती है। मिक्स इन्फ्लोरेंस जो है वो मिक्स हुए रहते हैं एक मिनट में, ठीक है। उसके बाद स्पेशल इन्फ्लोरेंस जो है जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं, स्पेशल यानी कि उसको अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया है, दिखाई दिया है। ये इसके क्या हो गए? नेम्स हो गए, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, फ्लावर ऑफ द एंजियोस्पर्म, अ टिपिकल फ्लावर ऑफ द एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स फ्लोरल। फ्लोरल इसमें जो ये जो चीजें हैं आप लोगों को
ये इसके जो पार्ट्स है इसको हम फ्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरल। और सेल के अंदर का अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल। इसमें क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरल। तो कितने टाइप्स की फ्लोरल्स रहते हैं? 4 टाइप्स। कितने? 4 टाइप्स रहते हैं। उसको पहला है कैलिक्स। पहला क्या है? कैलिक्स। दूसरा है करोला, नाम सुना होगा ना, कैलिक्स, करोला। उसके बाद एंजियोस्पर्म, सॉरी एंड्रोशियम, और फोर्थ है जीनोसियम। फोर्थ क्या है? जीनोसियम। आप लोगों ने अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये इसके ही पार्ट्स है, ठीक है? कि कौन कौन से पार्ट्स है उसके? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और जीनोसियम। अब जनरल कैरेक्टर क्या है किसके? फ्लावर के। फ्लावर इज द मेन पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव। फ्लावर यह मेन पार्ट है काय का? प्लांट्स का, रिप्रोडक्शन का। ठीक है? फ्लावर आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें दोनों रहते हैं, फीमेल एंड फीमेल फ्लावर। ठीक है? टर्म्स बियर्स बोथ एंड्रोशियम एंड जीनोसियम्स। इसमें ये फ्लावर में जो है एंड्रोशियम भी प्रेजेंट रहते हैं, जीनोसियम भी प्रेजेंट रहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी मेल एंड फीमेल। इसमें मेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट रहते हैं, फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट रहते हैं। द मेल फ्लावर कॉल्ड स्टेमिना। मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं हम? स्टेमिना, या फिर स्टेमिनेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्टेमिनेट। ध्यान में रखना है, मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं? स्टेमिना। फीमेल फ्लावर प्रेजेंट कार्पल्स। फीमेल जो है उसको हम कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। पेस्टिलेट फ्लावर जिसमें आते हैं वो कौन से? पेस्टिलेट। न्यूट्रल फ्लावर सेक्स ऑर्गन स्ट्राइल। अब न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स समझ गए, ना मेल में रहते ना फीमेल में रहते, वो न्यूट्रल्स हो गए। उसको नाम दिया, अब उसको न्यूट्रल्स नहीं बोलते, उसका नाम दिया है स्ट्रैक। स्ट्रेन बोलो उसको, या स्ट्राइल बोलो, STERIL। ओके, ये न्यूट्रल फ्लावर हो गए। कौन से फ्लावर हो गए? न्यूट्रल फ्लावर। न्यूट्रल फ्लावर का, फ्लावर नहीं, न्यूट्रल फ्लावर का सेक्स ऑर्गन, हाँ, स्ट्रेन। ठीक है? फीमेल का कार्पल्स, मेल का स्टेमिना। ओके। अब इसका पैटर्न क्या है फ्लावर का? अब हम क्या देखेंगे? पैटर्न देखेंगे। क्या देखेंगे? पैटर्न। मोनोक्लॉइड्स। पहला पैटर्न इसका मोनोक्लॉइड। प्रेजेंट ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। मोनोक्लॉइड्स मींस जो फ्लावर में मेल भी है फीमेल भी है, एक ही फ्लावर, एक ही झाड़, एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही झाड़ में नहीं, उसी फ्लावर में मेल भी रहते फीमेल भी रहते। ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोक्लॉइड। सेकेंड है डाइक्लॉइड्स। ओके, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। डाइक्लॉइड्स में क्या आते हैं? मेल फ्लावर या दूसरे प्लांट्स में रहता है, फीमेल फ्लावर यह दूसरे प्लांट्स में रहता है। अब इसमें आप सोचो, मेल और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट में है तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? हाँ, इंसेक्ट वगैरह जो भी है, पोलन ग्रेन्स उसको अटैच करता है, कैप्चर करता है, अट्रैक्ट करता है उसको, है ना?
फिर उसके पहले में जो स्टिग्मा के ऊपर जो पाउडर लाइक लगे हुए रहते हैं, जो यानी कि उसके गमेंट्स, ठीक है, वो वहाँ चले जाते हैं। इस समान उसका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। काय में डाइक्लॉज। और मोनोक्लॉज जो है वो तो उसी के अंदर रहते हैं, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद थर्ड आता है पॉलीगॉमस। उसके बाद क्या आता है, पॉलीगॉमस। हाँ, अब ये जो है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल है, दोनों रहते हैं इसमें, ये दोनों रहते भी, बाइसेक्सुअल भी रहते और यूनिसेक्सुअल भी रहते। फॉर एग्जांपल मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा। अंडरस्टैंड? पैटर्न क्या है इससे पहले हमने क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, इसका कैरेक्टर देखा, जनरल कैरेक्टर क्या है ना। उसके बाद पार्ट्स फ्लावर के देखे, ओके। उसके बाद हमने न्यूट्रल फ्लावर का सेक्स ऑर्गन क्या है, उसको क्या बोलते हैं वो देखा, ठीक है। उसके बाद उसके हमने पैटर्न देखे। टिपिकल फ्लावर के कितने पैटर्न है, 3 पैटर्न्स है। एक मोनोक्लॉज है, सेकंड डाइक्लॉज है और तीसरा पॉलीगॉमस है। मोनो में मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में रहते हैं, एक ही प्लांट्स में। डाई में मेल अलग रहता है, फीमेल दूसरे प्लांट्स में। पॉली में दोनों यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों एक ही फ्लावर में हो जाते हैं, एक ही प्लांट में, ओके। अब उसके बाद सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री, व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ फ्लावर, ठीक है। नाउ 3 इसमें हम 3 सिमेट्री है काय के फ्लावर के, 3 टाइप्स है। एक है एक्टिनोमॉर्फिक, सेकेंड है जाइगोमॉर्फिक, और थर्ड है असिमेट्रिकल। ओके। अब एक्टिनोमॉर्फिक जो प्लांट फ्लावर है, इसके हम 2 पार्ट्स इक्वली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर उसको कट किया हमने तो उसके दोनों पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, इक्वली ऐसे करो, ओके। ये हो गया क्या, एक्टिनोमॉर्फिक। सेकंड क्या है, जाइगोमॉर्फिक, ओके। वर्टिकली कर सकते हो उसको, ठीक है। यस। और थर्ड कौन सा है, असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल में तो आपको पता ही होगा, असिमेट्रिकल में जिसके हम सिमिलर डिवाइड कर नहीं सकते, है ना। कोई फ्लावर, समझ लो ये फ्लावर है, कोई ऐसा होगा तो कोई ऐसा होगा, कोई इतना ऐसा होगा तो कोई ऐसे होगा। यस। जिसके वॉल्स किसी के छोटे होंगे, किसी के बड़े होंगे, वो काय में आ गए, असिमेट्री में आ गए। काय में आ गए, असिमेट्री में। इसका हम डिवाइडेशन नहीं कर सकते, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल, ओके। सिमेट्री पैटर्न देख रहे हैं हम, क्या पैटर्न देख रहे हैं, सिमेट्री पैटर्न। 3 है, कितने हैं, 3। एक्टिनोमॉर्फिक जिसमें हम 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, ओके। सेकंड कौन सा है,